सो वेलकम गाइस टू माय चैनल गुसाई सर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज की जो वीडियो क्लास 9 की है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन। ठीक है, आज से पहले अगर आपको फिजिक्स में बहुत डर लगता है, फिजिक्स एक भूत है यार आपके लिए हवा बनी हुई है, यानी कि बहुत परेशान कर रखा है, तो आज की वीडियो एक बार ध्यान से देख लो, सब डर गायब। ठीक है, मजा आने लग जाएगा फिजिक्स में, आपको चुटकियों में कहने लग जाओगे आप सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिजिक्स देख लेते हैं, फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स देख लो भाई, जो फिजिक्स है ये आपकी ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच वी डील्स विथ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, जितने भी आपके यानी कि नेचर में जो चीजें होती हैं, हैपनिंग होती हैं, सन आपका सनसेट सनराइज आपका रेड क्यों दिखाई देता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, ठीक है, बादल सफेद क्यों होती हैं, आपका आपका इंद्रधनुष आपका, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है, बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब फिजिक्स में आती हैं, आपकी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार ध्यान से देखो तो लाइफ टाइम भूलोगे नहीं इसको। तो वीडियो भले ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए बट पूरी देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। इसमें एक चीज आई थी आपकी दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई? ठीक है, ये क्या बोला भाई? फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। तो सिंपल सा विच कैन बी मेजर, तो ये वो क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और ये होती है दो टाइप की, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये बता दिया भाई फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारा वेट हो गया किसी का, इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो क्या चीज हम मेजर नहीं कर सकते? जैसे बोलूंगा मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं, तो उसको मैं यानी कि बता थोड़ी सकता हूँ, मेजर थोड़ी कर सकता हूँ भाई मैं इतने लेवल का प्यार करता हूँ, मैं इतने कम का करता हूँ, तो कोई भी मेजर नहीं कर सकता। मैं किसी से नफरत करता हूँ तो बता थोड़ी सकता है कि भाई मैं इतनी नफरत करता हूँ या इतनी करता हूँ, तो वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एक बेस्ट एग्जांपल से देखो। ठीक है, दो बच्चे थे ए और बी, तो सी आया इनके पास, तो सी ने ए से पूछा यार आईएसबीटी कहां है, तो ए ने बोला 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई। ठीक है, फिर उसने बी से पूछा, तो बी ने बोला भाई 5 किलोमीटर का है ईस्ट की तरफ, है ना। अब डिफरेंस क्या है, एक ने तो केवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस बताया, दूरी बिल्कुल सही बताया, 5 किलोमीटर दूरी है, बट वो जाएगा कहां, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां से आया वहीं से वापस जाएगा, किधर मुड़ेगा, वो तो भटकता ही रहेगा, है ना, सीधे ढूंढता ही रह जाएगा। फिर बी ने बताया भाई 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले जाओ, तो 5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जाएगा और उसे आईएसबीटी मिल जाएगा। तो यहां जो बताई गई है, यानी कि यहां बताई गई आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और यहां बताया गया है केवल मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसमें क्या होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि यहां पे 5 हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो सिंपल से मजा आया होगा कैसे, कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलोगे नहीं कभी स्केलर वेक्टर होता है क्या है, बस एक बार ध्यान से देखना है, ऐसे ही मजा आता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आपके मेन टॉपिक पे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है, दैट इज मोशन। किसी भी चीज को हम मोशन में कब बोलेंगे, कोई मोशन में कब है, ये बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ये मोशन में है कि नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं मोशन में हूं कि नहीं हूं, कैसे बोलोगे? ये हम तब बोलेंगे जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी विथ टाइम, एक जगह से दूसरी जगह चलेगी। भाई अभी यहाँ पे थी 1 बजे, इधर पे आ गई 2 बजे, तो वाली पोजीशन चेंज हुई, तो क्या है, बॉडी मोशन में। ठीक है, तो मोशन का सिंपल डेफिनेशन जो होती है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to
टाइम, ठीक है, टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है भाई, क्या बोलोगे आपने बोला था खाली भाई टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन यूज करती है वो मोशन में, तो ये कहां से आ गया भाई? ठीक है, ये क्या बना आ गया भाई? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट, ये कहां से आ गया? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो बेस्ट। भाई आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप बस में जा रहे हो और आपका दोस्त यहां पे बैठा हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक दोस्त बाहर खड़ा है आपका भाई, ठीक है, ये हो गया सी। अब आप दोनों बातें करते हुए जा रहे हो मस्त में, तो अब अगर हम पूछें भाई, ए पूछेगा यार, तो ए ने पूछा भाई मैं रेस्ट में हूँ कि मैं मोशन में हूँ, वो बोलेगा तो बैठा है बिल्कुल एक जगह पे, तो तू क्या है, रेस्ट में। वैसे भी पूछेगा मुझे बता, वो बोलेगा तू तो सामने बैठा है, तू थोड़ी मूव कर रहा, तू भी रेस्ट में। अब जो सी है, सी तो उन्हें देख रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, कि जगह बदल रहे हैं, यानी कि यहां देखेगा थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएंगे आगे, तो इन्होंने जगह बदल दी, तो सीख रहे क्या है, सीख रहे ये मोशन में है, दोनों के दोनों के लिए पूछेंगे तो बोलेगा दोनों मोशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ तो पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा, फर्स्ट कंडीशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसलिए बोला गया है ना। तो यानी कि रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, बट हमें बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, तब हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये बहुत जरूरी है। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो ऐसी मजा भी आएगा आपको, आगे भी वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, जो मोशन है भाई वो फास्ट भी तो हो सकता है एंड स्लो भी तो हो सकता है मोशन, ठीक है। भाई चीता बहुत तेज भागता है गोली की चोट, बोलते बहुत फास्ट है, कछुआ है बहुत ही हल्का चल रहा, हम लगे तो बहुत ही स्लो है। तो हम किस बेस पे बोल रहे हैं उसको कि वो फास्ट है वो स्लो है? बिल्कुल सही, डिस्टेंस, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो फास्ट होगा। जो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस करेगा वो स्लो होगा, है ना, सिंपल सा। यानी कि और हम कह सकते हैं फास्ट उसको कहेंगे जिसका मोशन इजिली ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो, whose motion is easily observable, ठीक है। तो स्लो क्या होगा, स्लो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका मोशन यानी कि ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी होती है। एग्जांपल वॉल क्लॉक ले लो भाई, सेकंड जो आपकी यानी कि सेकंड हैंड होती है वो क्या होती है, फास्ट मूव करती है, इसलिए बताया तो भाई ये मोशन में टिक 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 एकदम, ठीक है। और जो आपकी मिनट हैंड होती है, आर हैंड होती है, वो बहुत ही स्लोली, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उनका जो मोशन होता है वो डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करने के लिए, तो उनका मोशन क्या है, स्लो है ना, सिंपल सा, फास्ट एंड स्लो। नेक्स्ट आपका जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे देख लो भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको भी सिंपल एग्जांपल से देखो, ठीक है। ये हो गया ए इस तरीके से, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई, और ये हो गया एफ, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, चलो सबको 2 किलोमीटर ले लेते हैं ए जी पर, ठीक है। 2 किलोमीटर ले लिया। अब मान लो आपके यानी कि डैडी ने आपको छोड़ने के लिए स्कूल के लिए निकले, ये आपका घर है ए, ठीक है, ये आपका होम है यहाँ पे, और आपको जाना है स्कूल। तो डैडी को और काम भी है भाई, दूध वाले को दुल्लू देना है, दो भी अलग कपड़े देने हैं, किसी को कुछ फाइल देनी है, तो और भी काम है, ठीक है। तो डैडी क्या करेंगे भाई, यहां से आएंगे बी, फिर सी, दूध वाले कपड़े दिए, दूध वाले को दुल्लू दिया, फिर यहाँ पहुंचे, फिर स्कूल पहुंच गए। तो कितना चले, डिस्टेंस कितना हो गया आपका, कितनी दूरी होगी? तो देखिए भाई 2 + 2 + 2 + 2 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो +2, तो कितना डिस्टेंस हो गया भाई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो आप चले 10 किलोमीटर और स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अब अगर हम देखें भाई, अगर हमें कोई चीज नापनी है, किसी की लेंथ नापनी है, कोई डिस्टेंस नापना है, तो हम सीधा नापते हैं, ऐसा थोड़ी हम टेढ़ा मेढ़ा घुमा के नापते हैं, है ना। तो यानी कि अगर हम बोलेंगे कि भाई स्कूल से और घर का डिस्टेंस कितना है, तो क्या होगा भाई 2
प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 2, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट लाइन आपकी। तो ये जो आपका 6 किलोमीटर है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। एंड जो फर्स्ट वन है आपका दैट इज योर डिस्टेंस, सो दिस वन इज योर डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ आपका इनिशियल से फाइनल कितना है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल लाइट इन अ सर्कुलर फॉर्म ए, देयर इज इन अ स्कूल, यू आर हैविंग अ रेस ऑफ 400 मीटर, सो 400 मीटर की रेस है। ठीक है, ए पॉइंट से भागना है और ए तक ही आना है 400 मीटर कंप्लीट। तो यहां से भागना स्टार्ट करेंगे, ए तक पहुंच जाएंगे, सो स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टू ए, दैट इज योर 400 मीटर। फाइन, तो ठीक है, अब यानी कि ए से स्टार्ट करा और ए पे आए तो 400 मीटर की रेस कंप्लीट, सो दिस इज योर डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, यानी कि आपने 400 मीटर भागे आप। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही आगे, तो क्या बोला था हमने, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या है भाई, ए ही है, यानी कि 0 मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। So we can say that distance never be 0, displacement can be 0. So this is your difference between distance and displacement. ठीक है, one more thing, तो भाई डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमें क्या केवल ऐड कर देना है, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है डिस्टेंस के लिए। सो वी कैन से डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई हमें कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं या उधर से इधर कर रहे हैं, this is your displacement and displacement is a vector quantity। ठीक है, तो यहां तक होप सो आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और समझ आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।